हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डेली PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF डेली का डेली मिलने वाला है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री को देश की संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। ठीक है, तो कौन से देश की? थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको वहाँ की जो संवैधानिक अदालत है उन्होंने नैतिक उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें अभी जो बांग्लादेश है वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनको भी जो है उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, और उन्होंने वो जो देश छोड़कर जो है चली गई हैं, वहाँ पर अंतरिम सरकार जो है वो बनेगी है और वहाँ पर उस अंतरिम सरकार के जो हेड हैं वो अब काम कर रहे हैं और वहाँ पर सरकार जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री इनका नाम है श्रेथा थाविसिन, और इन्होंने अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसे मंत्री को जो है वो मतलब मंत्री पद दे दिया जो कि पहले जेल की सज़ा काट चुके थे। ठीक है, तो वो इनका मतलब था कि अब ये नैतिक उल्लंघन किया गया है और इसके लिए इनको जो है वो पद से बर्खास्त कर दिया है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसको पहले सियाम के नाम से जाना जाता था और इसको सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और हाथी जो है वो थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आधुनिक इतिहास में थाईलैंड कभी भी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं रहा है। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है बहत, राजधानी है बैंकॉक और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है वजीरालोंगकोर्न। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है। ठीक है, और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जो है वो विकसित किया है। और अगर हम बात करें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है तो उनका नाम है CR पाटिल। ठीक है, क्या नाम है उनका? CR पाटिल। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बनाई है मंत्री कौन कौन से जो 2024 में 3.0 मोदी कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री हैं और कौन कौन से विभाग उनके पास मिले हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस ऐप की तो ऐप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जानकारी प्रदान करता है। और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो खुशविंदर वोहरा हैं केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है छठी, भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? कैनबरा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो कैनबरा और भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो समुद्री सुरक्षा वार्ता है वो कैनबरा के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित की गई है। अगर हम बात करें कि जो ये छठे नंबर की है, अगर बात करें कि 7वें नंबर की कहाँ होने वाली है तो वो नई दिल्ली के अंदर भारत में होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एल्बानीज। ठीक है, हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का क्या नाम है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम जो है वो DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम क्या है? गौतम बम, गौरव, SU-30 MKI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गौरव। ठीक है, तो क्या है ये? लंबी दूरी का ग्लाइड बम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है? ठीक है, तो क्या है ये? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है ये। और किस विमान से जो है वो इसको गिराया गया है? SU-30 MKI, इस विमान से इसको गिराया गया है। अगर हम बात करें कि DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो उनका नाम है डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है क्योंकि 14 अगस्त को क्या हुआ था?
मतलब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जो है वो आ रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे वहाँ पर दंगे भी हुए और बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, मतलब बहुत सारी परेशानी इस वक्त आई और बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी उस वक्त, जो भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहे थे। तो उसको, उस दिन को याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया गया है। 14 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने डेंगू की वैक्सीन डेंगीऑल तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। तो डेंगू की वैक्सीन है ये, डेंगीऑल इसका नाम है, और तीसरे चरण का परीक्षण भारत में शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? मिस्र, ईरान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ईरान, ठीक है। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं थे ये मोहम्मद जवाद जरीफ, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी ये चुने गए थे कुछ समय पहले ही उपराष्ट्रपति, लेकिन इन्होंने अभी अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें ईरान के राष्ट्रपति की, तो ईरान के राष्ट्रपति का नाम है मसूद पेजेस्कियान, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली, कैनबरा, नई या फिर सॉरी यहाँ पर डबल टाइम हो गया, नई दिल्ली, मुंबई और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर अगर हमारे पास होने वाला है तो वो होने वाला है नई दिल्ली, ठीक है। किससे? आतंकवाद से निपटने के लिए, टेररिज्म से निपटने के लिए जो भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वें नंबर की बैठक हुई है, और कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। तो रत्नागिरी रॉक कला है ये, इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया है, महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया, जापान, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अगर हमारे पास आने वाला है, इसका आंसर है अमेरिका, ठीक है। जो MSME का सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन है ये। हर वर्ष 14 अगस्त को भारत के किस पड़ोसी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये पाकिस्तान का मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो कहाँ की? इजराइल के लिए। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है हरीश दुदानी जी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी तिमोर लेस्ते का किया गया है। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे, मराठी अभिनेता। हाल ही में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये एलन मस्क के पहले नंबर पर, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सी? 57 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल स्पर्धा में कुश्ती में उन्होंने जीता है ये। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। और अगर हम राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति शुरू की है? तो किसने की है? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इनका नाम है, ठीक है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि भारत में CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। और जिन्होंने भी आंसर किया था, सही आंसर किया था, आंसर कम करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो की गगनयात्री की पहली पसंद कौन है? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और कल हमने 15 अगस्त को 1 से 15 अगस्त तक का रिवीजन किया है, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि 1 से 15 अगस्त का रिवीजन हमारा उस क्लास के अंदर हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।